स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं विषय भूगोल अध्याय 3 कृषि पढ़ेंगे, है ना। कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पूर्वजों द्वारा जो हजारों वर्ष पहले, है ना, जिन फसलों का उत्पादन किया गया था, जिन फसलों का चयन किया गया था, उसका उत्पादन आज भी हम कर रहे हैं। प्रारंभ में फसल का उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जा रहा था, है ना। इसके बाद मनुष्य ने धीरे धीरे फिर कपास, जूट आदि फसलों की भी वो खेती करना प्रारंभ कर दिए। तो समय बीतने के साथ साथ जो कृषि है वो सिर्फ जीवन निर्वाह का साधन न रह करके, है ना, एक व्यवसाय के रूप में ये परिवर्तित हो गया है। तो आज फसल उत्पादन लगभग ये मान के चला जाए, कहा जाए कि ये एक प्रकार से व्यवसाय बन चुका है। इस कारण किसान उन्हीं फसलों को अधिक प्राथमिकता देता है जिन फसलों से उसको अधिक लाभ मिलता है ना। तो फसल उत्पादन की व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं मानव जीवन की जो आवश्यकता है, उसने फसल उत्पादन के प्रतिरूप में भी काफी बदलाव किया है। ठीक है, तो आज हम भारत में कृषि के अंतर्गत आज भारत में हम फसल ऋतु के बारे में आगे देखते हैं ना। फसल ऋतु भारत में फसल की 3 ऋतुएं होती हैं, खरीफ, रबी और जायद, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं खरीफ। ठीक है, तो खरीफ ऋतु का देखिए परीक्षा में से पूछे जाते हैं, है ना, कि भारत में फसल की ऋतुओं समझाइए, खरीफ, रबी, जायद ऋतुओं को समझाइए। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो खरीफ फसल का है ना, खरीफ फसल का खरीफ ऋतु का आगमन हो जाता है जून से जुलाई के बीच में होता है। ठीक है, जैसे मानसून प्रारंभ होता है वैसे ही खरीफ फसल प्रारंभ हो जाता है। ये जून जुलाई से लेके, है ना, जून जुलाई में प्रारंभ होगा, अक्टूबर नवंबर तक ये फसलों की कटाई हो जाती है। ठीक है, और इसके मुख्य फसल है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि है। ठीक है, तो जो खरीफ ऋतु है मानसून के साथ आगमन इसका होता है। तो मानसून में, है ना, मानसूनी वर्षा जो है वो पूरे भारत में होती है, और पूरे भारत में वर्षा होने के कारण पूरे भारत के भूभाग में, है, भूमि पर पूरे फसलें ली जाती है। ठीक है, इस खरीफ के मौसम, खरीफ की ऋतु में अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वाले जो फसल है उसको बोया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है रबी की, है ना, रबी फसल। तो रबी का जैसे ही खरीफ जो ऋतु है समाप्त होती है, रबी की फसल प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल समाप्त हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर से रबी की फसल शुरू हो जाती है। तो अक्टूबर नवंबर से लेकर के अप्रैल मई तक के ये चलता है। ठीक है, ये शीत ऋतु में प्रारंभ होती है। तो इस मौसम में रबी की जो फसल है उसमें जो अधिक ये कहा जाए शीत ऋतु को जो, है ना, सहन कर सके ऐसे फसलों को इसमें बोया जाता है। तो इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, अलसी, मसूर आदि इसकी मुख्य फसलें हैं। ठीक है, और जहां पर इस मौसम में जहां पर सिंचाई सुविधा होती है ना, सिंचाई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और नमी वाले क्षेत्रों में ये फसलें ली जाती है। ठीक है, और जहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधा होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि धान की भी खेती रबी की फसल में ली जाती है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में, है ना, तो पश्चिम बंगाल में रबी की फसल में जैसे शीत ऋतु में भी वहाँ पर क्या है, शीत ऋतु में धान की वहाँ पर खेती ज़्यादा की जाती है। आगे देखते हैं जायद की फसल, है ना। तो जायद मार्च से लेकर जून तक की जायद की खेती होती है। ठीक है, और इसमें इसकी मुख्य फसलें हैं ककड़ी, लौकी, तरबूज, खीरा, सब्जियां आदि ये जायद ऋतु की मुख्य फसलें हैं। ठीक है, तो शीत ऋतु के बाद जायद ऋतु का आगमन होता है। तो जायद ऋतु को है ना, इसमें जो होते हैं इसको हम गर्मा कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जायद को। तो इस मौसम में वर्षा नहीं होती है, इसलिए इस समय केवल उन्हीं भागों में खेती की जाती है जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है। इस मौसम में बोया गया क्षेत्र और भी संकुचित हो जाता है ना, बोया गया क्षेत्र कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। आमतौर पर इस मौसम में नदियों के किनारे और झील के निकट, है ना, निम्न मैदानी जो भाग होते हैं जहाँ पर सिंचाई सुविधाएं युक्त भाग होते हैं वहाँ पर ये फसलें ली जाती है। तो अधिकांश भूमि इस समय क्या है, पड़ती रहती है ना। तो यह मौसम ग्रीष्मकाल की फसलों का है। इसमें सब्जियां है ना, ककड़ी, लौकी, तरबूज, खीरा आदि ज़्यादा इसमें उगाई जाती है। तो इस मौसम में सिंचाई आधारित जो धान की भी खेती है वो की जाती है, जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए हो गया भारत में फसल ऋतु है 3 हो गई, खरीफ, रबी और जायद की फसलें।